सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम बहाल कर दी। हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। बानी पीटीआई के हक में फैसला मुस्तरद। अदालत ने 5 सिफर से फैसला सुनाया। नैब तरामीम गैर आईनी साबित नहीं कर सके। बहुत सी तरामीम बानी पीटीआई ने खुद मुतारिफ करवाई। वो साबित नहीं कर सके कि ये तरामीम गैर आईनी हैं। तरामीम ना तो आइन और ना ही बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ हैं। हुकूमत और मुतासिरा फरीकैन की जानिब से दो इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई थी। जस्टिस अथर मनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का नैब तरामीम फैसले में इजाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ फैसला मुत्तफिका है। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं। अदालत का 3 रुकनी बेंच तरामीम को आइन से मुतसादम साबित ना कर सका। जजेस और आर्म्ड फोर्सेस के अरकान को नैब कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं। अदालत ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई का नैब तरामीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर खुशी का इजहार। कहा फैसले से तोशाखाना 2 का केस खत्म हो गया। 100 मिलियन पाउंड केस भी खत्म होने के करीब है। बानी पीटीआई की अदियाला जेल में गुफ्तगू। ISPR के गैर जानिबदाराना और गैर सियासी बयान को खुश आइंद करार दे दिया। कहा जनरल फैज जनरल बाजवा के मातहत थे। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बगैर फैज का ट्रायल बदनीयती है। वाज़ेह किया कि जनरल बाजवा को ट्रायल में लाए तो वो सारे भेद खोल देगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत KP हाउस इस्लामाबाद में इजलास। पार्टी क़यादत और लीगल टीम की शिरकत। 8 सितंबर के जलसे का लाही अमल तैयार किया जाएगा। लीगल टीम के बानी चेयरमैन के केसेस से मुतालिक ब्रीफिंग। इंट्रा पार्टी केस में पीटीआई के 4 मुतफर्रिक दरख्वास्तें मुस्तरद। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कार्रवाई मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कमीशन के फैसले तक मुअख्खर करने की इस्तदा भी रायगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेंबर सिंध निसार दुरानी का तहरीर करदा 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने किफायतशारी पॉलिसी के तहत गुज़िश्ता 3 साल से खाली असामियाँ ख़त्म कर दी। नई असामियों की तख्लीक पर पाबंदी। गाड़ियों और मशीनरी की खरीदारी पर भी पाबंदी आई। हुकूमती खर्चे पर गैर ज़रूरी बैरूनी दौरों पर भी पाबंदी। वजारत खजाना का वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असेंबली ने इस्लामाबाद में जलसे जुलूस रेगुलेट करने का बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालफत आमिराना इक़दाम करार दे दिया। मुजाहरे और जलसे करें मगर इस्लामाबाद को बंद ना करें। ये नहीं हो सकता कि कोई जत्था आकर इस्लामाबाद को हिसार में ले। लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी की गुफ्तगू। तुर्की और रोमानिया के ताउन से तैयार जंगी बहरी जहाज PNS बाबर और PNS हुनैन पाक बहरिया में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कर लिए गए। तकरीब में सदर मुमलिकत, अस्करी हुकाम और सुफरा की शिरकत। किसी भी जारिया से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज हमा वक्त तैयार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। तुर्किया और रोमानिया से जहाजों की तैयारी में ताउन पर इजहार तशक्कुर। 6 सितंबर यौम दिफा पर वतन अजीज के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को सलाम। यौम दिफा के मौके पर दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली। फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाले। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने मजार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और कोर कमांडर कराची की मजार क़ायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। मरकजी तकरीब रात 8 बजे GHQ में होगी। वजीर आज़म मेहमान खुसूसी होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। 6 सितंबर को अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। जंग सितंबर में कौमी यकजहती का जज्बा सरमाया इफ्तिखार है। फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से पाकिस्तान महफूज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम वाज़ेह किया। डिजिटल दहशत गर्दी और 5th जनरेशन जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासर और गैर मुल्की इदारों के इश्तराक ने डिजिटल दहशत गर्दी को मजीद पेचीदा बना दिया। जब तक मुत्तहद रहेंगे दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 59 साल कबल अफवाज पाकिस्तान ने फैसला कुन तौर पर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। ऐसी फतह हासिल की जो तारीख में हमेशा के लिए लिखी जाएगी। आज 1965 की जंग की फातिहाना विरासत को फख्र के साथ याद करते हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का पैगाम।
नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यौम दिफा और शहदा पर पुरवकार तकरीब। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल ओवैस अहमद बिलगरामी ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेहमान खुसूसी की शहदा के अहल खाना से भी मुलाकात। क्वेटा में यौम दिफा की पुरवकार तकरीब में वजीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट नसीम अहमद की शिरकत। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। स्वाबी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कर्नल शेर खान शहीद के मजार पर हाजिरी दी। शहदा हमारा फख्र हैं, अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। लाहौर के मियानी कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मजार पर तकरीब। मेजर जनरल राव इमरान सरताश ने मजार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। अहले खाना ने भी शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और मजार पर फूल रखे। गुजरात में शहीद मेजर अजीज भट्टी और बूरेवाला में मेजर तुफैल शहीद, जाखली में सवार मोहम्मद शहीद और गजर में लालक जान शहीद की बहादुरी को सलाम पेश किया गया। सियालकोट चविंडा में अजीम शहदा की यादगार पर पाक फौज के दस्ते की सलामी। तकरीब में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नारोवाल में शहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। गुजरावाला में तालिबा समेत शहरियों की बड़ी तादाद राहवाली चेक पोस्ट पहुंची। फौजी जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। ओकाड़ा, राजनपुर, टोबा टेक सिंह में शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत और पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए रैलियां। चिन्योट में तालिबात के दरमियान पेंटिंग के मुकाबले का इनेकाद। सरगोदा में तलबा तालिबात ने जवानों की जुर्रत और बहादुरी को उजागर करने के लिए टैबलोस पेश किए। सिंध भर में भी यौम दिफा पर रंगारंग तकरीबात और रैलियां। हैदराबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर रैलियों में शहदा को खराज अकीदत पेश। सखर में 300 फीट बुलंदी पर कौमी परचम लहराया गया। पुलिस जवानों ने परचम को सलामी दी। शिकारपुर, बदीन, जैकबाबाद और सिंध के दीगर शहरों में रैलियों में पाक फौज के हक में नारे बुलंद। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, जाम कमाल खान और ओवैस लगारी की शहदा के घर पर आमद। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं और फातिहा ख्वानी। शहदा की कुर्बानियों के सबब आज कौम महफूज है, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बिलावल भुट्टो का यौम दिफा पर मुसल्लह अफवाज को भरपूर खराज तहसीन। अफवाज की जुर्रत और कुर्बानियाँ कौम के लिए फख्र और हौसले का बाइस है। मुसल्लह अफवाज ने हमेशा चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया, सरहदों की हिफाजत की और मुल्की खुद मुख्तारी को बरकरार रखा। शहदा और गाजियों की कुर्बानियाँ कौम के दिलों में नक्श हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पैगाम। वजीर आजम की चौधरी निसार अली खान के घर पर आमद। शहबाज शरीफ ने साबिक वफाकी वजीर से उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहूमा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी इस मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों को हथियार डालने का मौका देने का ऐलान। रियासत की रिट सबको तस्लीम करने पर जोर। उलमा ने रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को दहशतगर्द और खुदकुश हमला हराम करार दे दिए। लाहौर हाई कोर्ट का चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार दे दी। चेयरमैन नादरा की तैनाती कानूनी जवाज के बगैर है। मजाज अथॉरिटी ने वो इख्तियारात इस्तेमाल किए जो कानून ने तफवीज ही नहीं किए। अदालती रिमार्क्स। शहरी अशबा कामरान ने चेयरमैन नादरा की तकर्रुरी को चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी से रोक दिया। सूबाई हुकूमत से 4 हफ्तों में जवाब तलब। कराची में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को गाड़ी से रौंदने वाली नताशा को वरसा ने मुआफ कर दिया। कार साज हादसा केस में मुलजिमा और मुतासरीन के दरमियान सुलह। जाम हक बाप बेटी के वरसा को दियत के तौर पर 5.5 करोड़ रुपए से जायद अदायगी। किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। जख्मियों को भी मुआवजा मिलेगा। मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। शौहर की अबूरी जमानत में तौसीक। वकील ने सुलहनामा अदालत में जमा करवा दिया। जमात इस्लामी ने मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर लाही अमल तैयार करना शुरू कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने पहिया जाम और 3 दिन शटडाउन हड़ताल का इंदिया दे दिया। वफाकी हुकूमत ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 17 सितंबर को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन से नोटिफिकेशन जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात में अरब दुनिया के पहली एटमी पावर प्लांट की तकमील। अबुधाबी का बारका
न्यूक्लियर पावर प्लांट हर साल 40 टेरावाट घंटा बिजली पैदा करेगा, जो खलीजी रियासत की बिजली की 25% जरूरियात पूरी करने में मुआविन और मददगार साबित होगा। चीन में गुज़िश्ता माह को 63 साल का गर्म तरीन महीना करार दे दिया। अगस्त में ज़ीजियांग, जियांगसू, शंघाई समेत दीगर शहरों में दर्जे हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। पेरिस में जारी पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन। पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली ने डिस्क थ्रो के मुकाबलों में कांसी का तमगा जीत लिया। चैंपियंस वनडे कप के कप्तानों और स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। शाहीन अफरीदी, सऊद शकील, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस चैंपियन कप की 5 टीमों की कप्तानी करेंगे। डोमेस्टिक के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता कई खिलाड़ी बाहर। अजीम लेग स्पिनर अब्दुल कादिर को परिस्तारों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। गूगली और फ्लिपर से बैटर्स को नचाने वाले बॉलर को जादूगर का खिताब भी दिया गया। 80 की दिहाई में लेग स्पिन बॉलिंग का आर्ट दोबारा जिंदा करने का सेहरा भी अब्दुल कादिर के सर जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने करियर के 900 गोल मुकम्मल कर लिए। नेशन लीग में क्रोएशिया के खिलाफ गोल करके ये संगे मील उबूर किए और जज्बाती हो गए।